अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काशिफ बशीर। आप देख रहे हैं तोफ़ा बायोलॉजी एकेडमी। तो आज हम चैप्टर नंबर 10 बायोलॉजी के क्लास 10 का हम पहला जो लेक्चर है वो लेंगे। चैप्टर नंबर 10 का जो पहला हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ गैसियस एक्सचेंज। हमारे पास क्या है बेटा? गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज में हम बेटा 3 चीज़ें पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले क्या है हमारे पास? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन की डिफ़ाइन क्या है कि वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करें, कार्बन हाइड्रोजन की ब्रेकडाउन करना, क्या निकालना, उससे एनर्जी हासिल करना, उसको क्या कहते हैं? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसको क्या कहते हैं हम? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? एक हमारे पास होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम जो भी फूड खाते हैं वो क्या होता है बेटा? ऑर्गेनिक होता है। उसमें क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन होता है। उसमें क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन। फिर उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, क्या निकालने के लिए? एनर्जी हासिल करने के लिए। कौन सी फार्म में एनर्जी हासिल करने के लिए? एटीपी की फार्म में हम एनर्जी हासिल करने के लिए उसको जो तोड़ते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, तो हमारे पास ये जो रेस्पिरेशन दो वर्ड्स हैं बेटा, इधर देख लें। एक है हमारे पास सेलुलर, दूसरा है हमारे पास रेस्पिरेशन। तो इधर हमारे पास रेस्पिरेशन कौन से बेस पे हो रहा है? सेल लेवल पे हो रहा है। सेल लेवल में रेस्पिरेशन कितने बेसिस पे होता है बेटा? ग्लाइकोलाइसिस है, इसमें कर्ब साइकिल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसके ऊपर हम करते हैं। तो इसमें एक और टाइप कौन सा प्रोसेस होता है? एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है। एरोबिक में कौन होता है बेटा? वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी में? वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, उसको क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। और वो हमारे पास प्रोसेस जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ना हो, उसको क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इधर आपके बुक ने एक एग्जांपल दिया है कि उसने कहा कि जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, उसके अंदर क्या डालते हैं? फ्यूल। तो फ्यूल जब बर्न होती है, जब जलता है, तो हमारे पास क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है, हमारा बाइक चलता है। इसी तरीके से हम क्या करें बेटा? हमारे इंसानी बॉडी के अंदर क्या चीज़ ज़रूरत है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्लूकोज ज़रूरत होती है। तो ग्लूकोज का जब हम ब्रेक डाउन कर लें, उसको तोड़ लें, तो हमारे पास क्या निकलती है? एनर्जी निकलता है। हमारे पास क्या निकलता है? एनर्जी निकलता है। तो इसके साथ साथ हम आगे देख लेते हैं कि दूसरा हमारे पास इधर, अच्छा, दूसरा हमारे पास है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? सांस लेना। रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? सांस लेना। सांस लेने को और क्या कहते हैं बेटा? ब्रीदिंग भी कहते हैं। ब्रीदिंग का क्या डिफाइन है? कि इनटेक एयर, कि हम क्या करें? कार्बन हवा को अंदर ले जाएं, क्या निकालने हासिल करने के लिए? ऑक्सीजन, O2। हम ऑक्सीजन को हासिल करने के लिए हवा को अंदर ले जाएं और क्या वापस करें बेटा? टू गेट रिड ऑफ CO2। हम कार्बन डाइऑक्साइड और हवा को दोबारा बाहर निकालें, क्या करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए। तो इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? ब्रीदिंग का। तो हमारे पास अगर सिर्फ रेस्पिरेशन की बात आ जाए तो वो क्या है बेटा? हमारे पास हवा, ऑक्सीजन हासिल करने के लिए हवा को अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए हवा को बाहर निकालना, उसको क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। तो ये थी हमारे पास। अच्छा, अब कोई हमारे पास हमसे पूछ ले कि सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या है, तो इसमें ये देखते हैं बेटा, हमारे पास जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है बेटा? फिजिकल होता है। कि फिजिकल मीन के मूवमेंट, किसी भी चीज़ का हम सांस लेते हैं, अंदर ले जाते हैं, तो उसका हमें मूवमेंट का एहसास होता है। ये क्या है? फिजिकल। दूसरा हमारे पास क्या होता है बेटा? बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस हमारे पास क्या मतलब है बायोकेमिकल का? कि हम देख रहे होते हैं कि ग्लूकोज तो टूट रहा होता है। ग्लूकोज क्या है? हमारे पास मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन हो रही है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन, फिर उससे एनर्जी हासिल हो रही है, सारा प्रोसेस हो रहा होता है। ये क्या होता है? इसमें बायोकेमिकल प्रोसेस। जबकि हमारे पास ब्रीदिंग में क्या होता है बेटा? फिजिकल। ये भी फिजिकल होता है। फिजिकल मीन कि हम देख रहे होते हैं कि अपने अंदर सांस अंदर ले जा रहे होते हैं, हमें महसूस होता है। दूसरा हमारे पास क्या है बेटा? इसका प्रोसेस ये मैकेनिकल होता है। मैकेनिकल क्या है? आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि मैकेनिकल किसी चीज़ के मूवमेंट को कहते हैं। कि हम देखते हैं कि सांस अंदर ले जाता है, तो फिर हमारे रिब्स जो होते हैं वो हरकत करते हैं, हमारे मसल्स हरकत करते हैं। तो ये सारे क्या है बेटा? मूवमेंट है। ये क्या है? कौन सा प्रोसेस है? मैकेनिकल प्रोसेस है। इसके आगे हमारे पास है बेटा गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज के बेटा नाम से ही ज़ाहिर है कि आप देख लें कि कुछ हमारे पास बायोलॉजी में होते हैं जो किससे ज़ाहिर होते हैं? अपने ही नाम से ज़ाहिर हो जाते हैं कि कौन। अब देख लें कि इसमें एक्सचेंज का वर्ड हुआ है।
क्या एक्सचेंज का क्या मतलब है कि तबादला, तब्दील हो जाना। किस चीज़ का तब्दील हो जाना? गैसेस का। गैस की एक्सचेंज किस चीज़ का तब्दील हो जाना? गैसों का तब्दील हो जाना। तब्दील का मतलब हम अक्सर यूज़ इस तरीके से करते हैं कि उसमें हम कोई चीज़ रख दें, फिर उसे उसके मुतबादिल दूसरा चीज़ उठा कर ले जाएं, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सचेंज करना। तो इधर हम क्या कौन सी चीज़ एक्सचेंज करें? गैसियस एक्सचेंज, यानी कि गैसों का तबादला। तो गैसों का तबादला हम ऑक्सीजन, आपकी बुक में जो डिफाइन लिखा है वो क्या है कि इनटेक एयर, हम हवा को अंदर ले जाएं, क्या करने के लिए? ऑक्सीजन ले जाने के लिए। और हम हवा को बाहर निकालें, क्या करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए, रिलीज़ करने के लिए। तो इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? गैसियस एक्सचेंज का। तो गैसियस एक्सचेंज और ब्रीदिंग का डिफ़ाइन हमारे बुक ने सेम ही लिखा है, लेकिन इसमें एक फ़र्क ये है कि गैसियस एक्सचेंज इधर हमारे पास बुक ने सिर्फ एनिमल्स में ही एनिमल का डिफ़ाइन ही लिखा है। प्लांट्स के बारे में ये सिस्टम नहीं होता। प्लांट्स तो सांस अपने अंदर नहीं ले जा सकता, उसके अंदर फिर जो गैसियस एक्सचेंज का सिस्टम होता है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। वो ऑक्सीजन को अंदर, उससे हम क्या कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन हम उसे ले रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने अंदर लेकर जा रहे होते हैं। तो इधर जो उसने डिफ़ाइन लिखा है वो किस में लिखा है बेटा? एनिमल्स के बारे में लिखा है कि ऑक्सीजन को हम अंदर ले जाएँ और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल कर ले आएँ। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज। तो इसी तरीके से हमारे ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज में सिर्फ ये फ़र्क है कि हमारे पास ब्रीदिंग की डिफ़ाइन ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल के लिए होता है, और जो हमारे पास गैसियस एक्सचेंज है इसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों होते हैं। तो ये थी बेटा हमारा आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।